नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है नायक सीरीज़ का जो है जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 17 को इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। आज की इस क्लास का पहला प्रश्न है, नलवारी पशु मेला ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, नलवारी पशु मेला मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर, तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला जो हमारा दूसरा प्रश्न है, साबरी खान का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है। तो इनका संबंध जो है सारंगी से है। साबरी खान का संबंध जो है सारंगी वाद्य यंत्र से है। अगला हमारा जो आज की इस क्लास का तीसरा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक जो है कब हुई थी। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की जो पहली बैठक हुई थी 28 जनवरी 1950 को जो है हुई थी। इसके बाद अगला चौथा प्रश्न है, हर्षचरित पुस्तक के जो है कितने भाग हैं। तो देखिए, हर्षचरित पुस्तक के टोटल 8 भाग है। हर्षचरित पुस्तक को किसने लिखा था, तो ये लिखा गया था बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है पांचवा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में राज्य सरकार का भाग कितना होता है। तो इसमें जो है राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी होती है वो 15% होती है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व और वो बायोस्फीयर रिजर्व जो है किस राज्य में है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, मानस बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पर है, तो ये जो है असम राज्य में है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है मेघालय में है। और पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये जो है मध्य प्रदेश में है। तो ये जो है हमारे 4 इंपॉर्टेंट जो है बायोस्फीयर रिजर्व हैं और ये जो है किस राज्य में स्थित है। अगर बात की जाए भारत में कुल कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं यानी बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 18। भारत के अंदर टोटल जो है 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट इसके बाद अगर पूछा जाए, अचन कुमार ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ है। इसके अलावा जो अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। शेषचलम ये जो टाइगर रिजर्व है, जैव बायोस्फीयर रिजर्व है, ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो यह है कच्छ का रण जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। इसी प्रकार भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि तमिलनाडु राज्य में है और इसकी स्थापना 1986 में होती है। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो ये डिब्रू सैखोवा है जो कि कहाँ पर स्थित है, असम राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा प्रश्न है, देखिए जो हमने ऊपर के जो प्रश्न पढ़े थे ये 5 क्वेश्चन ये हमारे जो है रिवीजन के क्वेश्चन थे और यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन बायोस्फीयर रिजर्व से शुरू होता है। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पलक्कड़ किला ये किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है जो है केरल राज्य के अंदर। इसके अलावा अगर आपसे गोल गुंबज भी पूछा जाए या होयसलेश्वर मंदिर पूछा जाए या इसके अलावा आपसे कित्तूर का किला पूछा जाए, गोल गुंबज, होयसलेश्वर मंदिर और कित्तूर का किला, तो ये तीनों जो है कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित हैं और पलक्कड़ किला केरल में। अगला हमारा आज की क्लास का तीसरा प्रश्न है, नर्तकी नटराज का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये जो है भरतनाट्यम से संबंधित है, नर्तकी नटराज, और इन्हें 2019 में पद्मश्री दिया गया था। इसके बाद अगला चौथा प्रश्न है, पालघाट मणि अय्यर का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध जो है मृदंगम वाद्य यंत्र से जो है इनका संबंध है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए, जरीन एस शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, सरोद से है। और अली अकबर खान का संबंध भी किससे है, सरोद से है और ये मैहर घराने से जो है संबंधित होते हैं, अली अकबर खान। नेक्स्ट इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, स्टैंडिंग माई ग्राउंड ये किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, तो ये जो है मैथ्यू हेडन जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं इनकी आत्मकथा है। यहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया के कुछ अन्य क्रिकेटर हैं उनकी आत्मकथाओं को देख लेते हैं। जैसे एट द क्लोज प्ले ये रिकी पॉन्टिंग की है। माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है, माइकल क्लार्क की है। टेस्ट ऑफ विल ये ग्लेन मैग्रा की आत्मकथा है। और द विनर्स माइंडसेट ये जो है शेन वॉटसन की आत्मकथा है। इसके बाद अगला छठा प्रश्न है, सुरूपा सेन का संबंध जो है ये जो है किस नृत्य से है, तो सुरूपा सेन का संबंध जो है उड़ीसी नृत्य से है। किस नृत्य से है, उड़ीसी नृत्य से जो है सुरूपा सेन का जो है संबंध हो जाता है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है किससे है, तो इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से, बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। इसके अलावा जतिन गोस्वामी ये सतरिया से संबंधित है, सतरिया नृत्य जो कि असम राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद अगला 7वां प्रश्न है, प्रमुख सिख त्यौहार कौन कौन से होते हैं, लोहड़ी, बैसाखी, होला मोहल्ला ये तीनों जो है प्रमुख सिख त्यौहार हैं और ये होला मोहल्ला त्यौहार पंजाब का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला ज्ञान पंचमी ये जैन धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। अगला 8वां प्रश्न है, 100 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाला
राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर था राजस्थान। राजस्थान जो है, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व जो है 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब भारत के अन्य राज्यों की बात करें, सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सिक्किम का जनसंख्या घनत्व 86 है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मिजोरम का 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अंडमान का 46 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। अगर भारत का आपसे पूछा जाए तो भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर का जनसंख्या घनत्व जो है 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर अन्य स्थानों के जो है जनसंख्या घनत्व दिए गए थे। अगला 9वां प्रश्न है, भारत में खेल दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? 2012 से। और खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, ये 6 अप्रैल को होता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाते हैं? तो ये 24 मई को मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस। अगला प्रश्न है, भाला फेंक दिवस, ये जो है 7 अगस्त को मनाते हैं और 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये 12 अगस्त को होता है। अगला प्रश्न, आर्टिकल 137 का संबंध, अनुच्छेद 137 का संबंध किससे है? न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति जो सुप्रीम कोर्ट की होती है, ये जो है अनुच्छेद 137 में है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति है 143 में। अगला 11वां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश को हटाने के लिए लोकसभा में जो महाभियोग लाया जाता है वो कितने सदस्यों के द्वारा लाया जाता है? तो 100 सदस्यों के द्वारा ये महाभियोग लाया जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद 12वां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो ये 2,80,000 होता है, जबकि अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 होता है। इसी प्रकार अगर आपसे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन पूछा जाए 2,50,000 और अन्य न्यायाधीशों का वेतन जो है 2,25,000। सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की न्यायपालिका का स्वरूप क्या है? तो ये एकीकृत जो है न्यायपालिका की संरचना भारत की है। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, सबसे कम समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इनका नाम था कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह जो है सबसे कम समय तक जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। इसी प्रकार भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश CJI कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनका नाम हीरालाल जे कानिया था। वर्तमान में CJI कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है भारत का? DY चंद्रचूड़ है और ये 50वें नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। सबसे ज़्यादा समय तक CJI कौन था? तो इनका नाम था YV चंद्रचूड़, जो कि 7 वर्ष 4 महीने तक जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन थे। अगला, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इनका नाम M हिदायतुल्ला था। ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। इसके बाद प्रथम दलित CJI कौन थे? तो इनका नाम KG बालकृष्णन था। ये पहले दलित जो है CJI थे। स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले CJI भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? SH कपाड़िया। इसके बाद अगला 15वां प्रश्न है हमारी इस क्लास का, किस संवैधानिक पद पर आज तक कोई भी महिला नहीं रही है? तो ये है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश का पद है, इस पर आज तक कोई भी महिला नहीं रही। 16वां प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी क्या है? तो ये जो है वातापी है और इस वंश के जो संस्थापक है इनका नाम पुलकेशिन प्रथम है। अगला प्रश्न है 17, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इनका नाम जो है अपराजित वर्मन था। अपराजित वर्मन पल्लव वंश के संस्थापक थे, अंतिम शासक थे। और पल्लव वंश का संस्थापक जो है सिंह विष्णु था और यहाँ की राजधानी क्या थी? कांची जो है पल्लव वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन कौन थे? तो ये राष्ट्रकूट जो थे ये कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे। 19वां प्रश्न है, किस पल्लव वंश के शासनकाल के दौरान हेनसांग ने कांची का दौरा किया था? तो इसका राइट आंसर है नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय में जो है हेनसांग ने कांची का दौरा किया था। अगला 20वां प्रश्न है, पल्लवों की राजधानी क्या है? तो ये जो है कांचीपुरम है। इसी प्रकार पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर है। पाल वंश की मुंगेर है। चंदेल वंश की जो है खजुराहो जो है राजधानी है। यहाँ पर कुछ वंशों की भी राजधानी दी गई है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। पुष्यभूति की थानेश्वर, पाल की मुंगेर, चंदेल की खजुराहो। अगला 21वां प्रश्न है, वल्लभी के मैत्रक वंश का संस्थापक पूछा जाए कौन था? तो भट्टार्क जो है ये वल्लभी के मैत्रक वंश के जो है संस्थापक थे। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, मोरमुगांव बंदरगाह ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गोवा राज्य में स्थित है। इसी प्रकार नहावा शावा ये कहाँ पर स्थित है? मुंबई का बंदरगाह है ये। और कांडला या जिसका नाम जो है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, ये गुजरात में स्थित है और एक ज्वारीय बंदरगाह है। अगला 23वां प्रश्न है, मध्य मंडल की सीमा कितनी होती है? तो ये 50 से 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगला 24वां प्रश्न है, भूप्रवृत्ति में सर्वाधिक मात्रा में जो है कौन सी धातु होती है? तो इसमें एल्यूमिनियम नाम की धातु सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। भूप्रवृत्ति में ऑक्सीजन 46% होता है और सिलिकॉन जो है 27% जो है लगभग में होता है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में कुल कितने भूकंप क्षेत्र हैं? तो याद कर लीजिए, भारत के अंदर 4 भूकंप क्षेत्रों में भारत को विभाजित किया गया। दिन व रात का विभाजन जो है किस के आधार पर हुआ है? तो ये जो है प्रदीप्त व्रत, इसके आधार पर दिन व रात का विभाजन होता है। अगला 27 नंबर प्रश्न है, लॉरेंज कर्व क्या प्रदर्शित करता है? तो ये आय वितरण, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करता है। मुद्रास्फीति का नियंत्रण ये जो है कैसे किया जा सकता है? तो ये जो है रेपो रेट में वृद्धि करके जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 29 है, SEZ की फुल फॉर्म पूछी गई है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र।
अगला प्रश्न है व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रयोज्य आय क्या होती है? तो ये होती है व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष कर को घटाकर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन गैस होती है CH4। नेक्स्ट अगला प्रश्न है साबुन को जल में घोलने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगला 33वां, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? आयरन यानी लोहा होती है। क्वेश्चन नंबर 34, ओनियोयूरोलॉजी, इसके अंदर किसका अध्ययन होता है? तो स्वप्न का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट द्विपद नामकरण, ये किसके द्वारा किया गया? कार्ल लिनियस के द्वारा किया गया है। 36 नंबर प्रश्न है लाइपेज का उत्पादन कौन करता है? तो ये अग्नाशय यानी पैनक्रियास करता है और ये दूसरी सबसे बड़ी जो है मानव शरीर में ग्रंथि होती है, मिक्स ग्लैंड कहलाती है। 37 नंबर है राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी किस देश ने करने से इनकार कर दिया है? देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी से उसने जो है इनकार कर दिया है। अगला प्रश्न है IPL में सबसे अधिक शतक किसने लगाए हैं? विराट कोहली ने लगाए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है आज की इस क्लास का, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक को किसने लिखा है? तो सैम पित्रोदा ने जो है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक को लिखा है। और आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न है खुबानी खिलना महोत्सव, ये जो है किस राज्य का है? तो ये जो है लद्दाख राज्य का जो है खुबानी खिलना जो है महोत्सव होता है। तो दोस्तों ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी। GS का प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमने जो है 17 कंप्लीट किया है। बाकी भी जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी आपको इस चैनल की जो है प्लेलिस्ट के अंदर जो है देखने के लिए मिल जाएंगी, और जो प्रैक्टिस सेट का भी जो है क्लास नहीं बन पाई है वो भी आपको बहुत ही जल्दी जो है देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें।